हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, वो डिस्कस किया हम लोगों ने, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कैसे पहचानते हैं। इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है कि हम लोग देख के बता सकें कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। क्लियर है? तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जाम्पल कोई सिंपल सा लेते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। क्लियर है? पहली बात तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। देखो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस है। क्लियर है? अब ये रिएक्शन से देखने से क्या समझ में आ रहा है आपको कि 1H2 और 1I2 रिएक्शन करके 2HI बनाएगा। अब अगर मैंने दे दिया आपको कि मैंने बोल दिया कि ये 5 मोल्स है, ठीक है, और ये 6 मोल्स दिया हुआ है, तो बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो इसका निकालने का रूल क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, जो रिएक्शन जब कंप्लीट होती है, जो खत्म हो जाता है उसको लिमिटिंग बोलते हैं, और जब रिएक्शन कंप्लीट होने पर जो बच जाता है उसको एक्सेस बोलते हैं। और इसको एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका भी कैलकुलेट करने का। तो देखो अब हम लोग बार बार शॉर्टकट तरीका ही यूज करेंगे। देखो शॉर्टकट रूल्स क्या है। ये फॉर्मूला यूजफुल कब होगा, जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे। तो यहां पर देखो आप एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, मतलब 2 रिएक्टेंट है, तो आप यहां पर यूज कर सकते हो। अब रूल क्या है, डिवाइड गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, द वन विद द लीस्ट रेशियो इज लिमिटिंग रिएजेंट। यानी इसमें ये बोला गया है कि आपको जो भी मोल दिए हैं, आपको ये इसके 5 मोल्स दिए हैं, इसके 6 मोल दिए हैं, जो भी मोल्स गिवन है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो किससे, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। मतलब ये अगर 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो 5 को डिवाइड में क्या कर दो, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से डिवाइड कर दो। यहां पर देखो इसके 6 मोल गिवन है, किससे डिवाइड कर दो, इसके कोएफिशिएंट से कितना दिया हुआ है 1। तो बोला जो लीस्ट रेशियो होगा, जो लीस्ट नंबर आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लीस्ट रेशियो किसका आ रहा है, इसको डिवाइड करने में कितना आ रहा है 5 आ रहा, इसको डिवाइड करने में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो 5 नंबर क्या है, लीस्ट है ना, लीस्ट वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। आगे बात समझने, बहुत ही सिंपल है कि जो भी आपको कंडीशन गिवन है, मोल्स गिवन है, कुछ भी गिवन है, ठीक है ना, तो जो भी मोल्स गिवन है उसको, जिसके भी मोल्स गिवन है उसकी कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो जिसका लीस्ट रेशियो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। चलो ठीक है, चलो मैं इसी में और एक क्वेश्चन दे देता हूँ। इसी में थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने चेंज क्या कर दिया, मान लो मैंने इसको क्या दे दिया 8 दे दिया। अब बता कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, या फिर मैंने इसको चलो कितना दे दिया 9 दे दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर जो भी गिवन है उसको किससे डिवाइड करोगे, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे। यहाँ पे क्या गिवन है 8 गिवन है, किससे डिवाइड करोगे, इसके कोएफिशिएंट डिवाइड करोगे। तो लीस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है और यहाँ पर 9 आ रहा है। तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, लीस्ट रेशियो है, तो इसको क्या बोलोगे, अब ये लिमिटिंग हो गया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है? तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से पहचान सकते हो, जिसका लीस्ट रेशियो आएगा डिवाइड करने पर वो लिमिटिंग होगा, और जिसका लीस्ट रेशियो नहीं आएगा वो क्या होगा, एक्सेस होगा। क्लियर है? चलो इसी मैंने और एक एग्जांपल देखो, इसी में ले रहा हूँ, एक कंडीशन और ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने इसको 4 मोल ले लिया, इसको भी 4 मोल ले लिया। मैंने पूछा अब बताओ इसमें कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस है। तो क्या करोगे, अब ये 4 दिया हुआ है, इसको इसके कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, इसके कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 4, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 4। अब दोनों ही नंबर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब दोनों नंबर इक्वल आएंगे तो दोनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? और लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये दोनों ही नहीं बचेंगे। यानी 4 मोल H2 और 4 मोल I2 रिएक्ट कर 8 मोल HI बना देगा। यानी ना ही H2 बनेगा ना ही I2 बनेगा, और जो रिएक्शन में नहीं बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है बात आपको? तो चलो और भी एग्जांपल लेते हैं इसके।
ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। जैसे मान लो 2SO2, ठीक है, ये गैस होती है, प्लस O2 गैस, ठीक है, ये क्या हो गया 2SO3 गैस, आप गैस लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अगर मैंने बोल दिया कि इसके मान लो 8 मोल्स है, क्लियर है, और इसके मैंने बोल दिए 5 मोल्स है। तो मैंने पूछा इन दोनों में, दो रिएक्टेंट की मैं रिएक्शन करा रहा हूं। पहली बात तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस है। तो इस रिएक्शन से देखने पे क्या समझ में आ रहा है आपको कि जब 2SO2 जब 1O2 से रिएक्शन करेगा तो 2SO3 बनेगा, क्लियर है। तो मैंने बोला कि आप इसको मॉलिक्यूल और मोल दोनों में लिख सकते हो। मैंने इसके लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कैसे लिख सकते हो। तो इसका देखो 8 मोल्स इसके 5 मोल से रिएक्शन करेगा, तो कौन खत्म हो जाएगा और कौन बचेगा, क्वेश्चन तो ये है। तो जो खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग होगा और जो बच जाएगा वो एक्सेस होगा। तो फिर आइडेंटिफाई करने का सेम तरीका है कि ये 5 दिया हुआ है, 5 को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। यहाँ पर 8 मोल्स दिए हुए हैं, इसको इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। लीस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर लीस्ट है, यानी जिसका लीस्ट रेशियो होगा उसको क्या बोलोगे लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब अगर इसके 8 मोल इसके 5 मोल दिए हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। मतलब अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो SO2 क्या होगा, लिमिटिंग है तो खत्म हो जाएगा यानी 0 बचेगा, और एक्सेस है मतलब ये बच जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये कितना बनेगा वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट हम लोग ये समझ लें कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्लियर है। तो चलो इसी हम लोग और भी कंडीशन लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि सपोज करो यहाँ पर 10 मोल्स है, ठीक है, और यहाँ पर 18 मोल्स है। मैंने पूछा बताओ अब लिमिटिंग और एक्सेस कौन होगा, सेम तरीका 10 मोल्स दिया हुआ है, 10 को किससे डिवाइड कर दो, इसके कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो। यहाँ पर 18 दिया हुआ है, 18 को किससे डिवाइड कर दो, इसके कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 10 आएगा। तो कौन सा नंबर लीस्ट लग रहा है, ये वाला। तो ये लीस्ट लग रहा मतलब ये वाला क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, जो नंबर कम आएगा उसको क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, क्लियर है। यानी ये जब रिएक्शन होगी, जब इसके 18 मोल्स इसके 10 मोल से रिएक्ट करेंगे तो ये SO2 खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और O2 क्या हो जाएगा बच जाएगा क्योंकि ये एक्सेस रिएजेंट है, क्लियर है। अब ये कितना बचेगा और ये कितना बनेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को आप पहचानोगे कैसे, क्लियर है बातें। तो इसी में थोड़ा और देखो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, थोड़ा और चेंज कर रहे हैं। तो देखो प्रैक्टिस कर लो, पहले आप पहचानना सीख लो कि क्या लिमिटिंग है और क्या एक्सेस है। अब सपोज करो मैंने दे दिया, अब जरूरी ये नहीं कि हमेशा SO2 ही लिमिटिंग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने ले लिया ये, इसको 10 ले लिया, इसको 22 ले लिया, फिर सेम मेथड है, 10 लिया है मैंने, इसके कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो, यहाँ पे 22 लिया हुआ है, इसके कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू 11 आएगी और यहाँ पे वैल्यू 10 आएगी। तो अब ये रेशियो कम हो गया, ये रेशियो कम हो गया तो ये लिमिटिंग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है आइडेंटिफाई करना। चलो और इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, देखो अब मैंने क्या लिया, इसके 10 मोल्स लिए, इसके 20 मोल्स लिए। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्या लिमिटिंग और क्या एक्सेस है। फिर सेम मेथड है, 10 दिया हुआ है, इसके कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो, वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, किससे डिवाइड कर दो, इसके कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो, वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। अब दोनों वैल्यू क्या है तुम्हारी इक्वल है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये भी क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट और ये भी क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट,
क्लियर है? यानी इसके 20 मोल्स इसके 10 मोल के साथ रिएक्शन करके जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ना ही SO2 बनेगा, ना ही SO2 बचेगा, ना ही O2 बचेगा। ये दोनों रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? SO3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अब कितने मोल्स इसके बनेंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आ रही बात है समझ में? चलो हम लोग एक अच्छा सा और क्वेश्चन लेते हैं।